जैसे हम लोग कल से स्टार्ट किए थे टॉपिक वाइज PYQ सीरीज, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में और जाने थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और कैसे आता है। वैसे ही आज हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारे सामने टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं और जितने क्वेश्चंस बने हैं सारे कंसेप्ट इतने नोट्स में आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ा तो फिर बीच बीच में वो भी जरूरी जो चीज़ है उसको बताया जाएगा। लेकिन पहले हम लोग जो टॉपिक वाइज PYQs करना स्टार्ट किए थे तो वो कल ऐसा था कि हम लोग के सामने सिर्फ क्वेश्चंस थे। आज हम लोग के सामने कंसेप्ट है और कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते हम लोग सारे PYQs डिस्कस करेंगे। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उससे सबसे पहला बात ये निकल के आता है कि आप बताइए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं इसे, क्वेश्चन ऐसे आया था। तो आप एक बात समझ ले, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों समझ लें, फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे हम लिख दिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन इसको क्या कहते हैं, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर देखें हम कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है तो हमारे पास देखिए इसका एक अच्छा डेफिनेशन है जिससे हमें इसका समझ मिलेगा। जैसे ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एक टाइप इन वेयर नहीं होगा, सॉरी इन विच लिखना था, हम इन वेयर लिख दिया, वेयर जहां ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस। मतलब कि एक ऐसे तरह का रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड टूट जाए दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टांसेस में, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा टॉपिक से अलग चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टांसेस मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूट रहा है बहुत सारे सिंपलर कंपाउंड्स में, सबस्टांसेस में, और कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सिंपलर सबस्टांसेस मिल रहे हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है। दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखेंगे तो जैसे हम अभी समझाए कि एक सिंगल कंपाउंड जो है ये यहाँ पे टूट गया है दो सिंपल सबस्टांसेस में, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे दो सिंपलर सबस्टांसेज हैं, तो ये जो दो सिंपलर सबस्टांसेज है मिलकर अगर एक कोई कंपाउंड बनाए, एक सबस्टांस बनाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले जो बात है कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो एक यहाँ पे नोट लिखा है, वो नोट ये है कि दिस प्रोसेस कैन बी ट्रिगर्ड बाय हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मिले तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है। तो अगर देखा जाए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का बात किया जाए तो ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बेसिस पे ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको तीन टाइप में रखा गया, मतलब कि अलग अलग करके रखा गया, तीन टाइप में बांटा गया है। जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो दूसरा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जो तीसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक है थर्मल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक है फोटो। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या चाहिए, हीट। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक है तो उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी,
और अगर फोटो डिकम्पोजिशन है तो फोटो है तो उसको चाहिए लाइट। ये तीन कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, और तीनों कंसेप्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तीसरे नंबर का, जो फोटो डिकम्पोजिशन है। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, तो कोई चीज ऐसे ही थोड़े ना टूटेगा, उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ये तीन फॉर्म में उसे मिल सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। थे थर्मल डिकम्पोजिशन पे, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का जरूरत पड़े एक कंपाउंड को दो सिंपलर सबस्टेंसेस में तोड़ने के लिए, तो उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे में CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाए तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। इसको क्विक लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन, तो याद रखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइन, और CaOH2 जो होता है उसको कहते हैं स्लेक्ड लाइन या फिर लाइम वाटर कहते हैं, और उसके साथ निकलता है CO2 गैस। तो हीट अगर दें तब एक कंपाउंड जो है दो सिंपलर सबस्टेंसेस में टूट जाए तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। वही दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कह रहा है मतलब यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एक ऐसे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दें, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने के वजह से वो जो एक सिंगल कंपाउंड है वो सिंपलर सबस्टेंसेस में टूटे, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये H2 है, अगर इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पे ये जो H2O है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं, हर बार क्वेश्चन आया इससे। तो ये जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा ये कि कोई एक कंपाउंड होगा और उसको हम देंगे लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में वो कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंसेस में टूट जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। जब इसको लाइट मिलता है ना, तो लाइट के मिलने से ये सिल्वर अलग हो जाता है और यहाँ से क्लोरीन गैस अलग निकल जाता है। तो ये कंपाउंड है और लाइट मिलने पे ये दो सिंपलर सबस्टेंसेस में टूट गया है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखिए अगर, तो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट मिले तो ये Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, और जो ब्रोमीन है गैस वो अलग हो जाता है। ये सिल्वर को Ag इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम होता है अर्जेंटिनम, लैटिन नेम होता है अर्जेंटिनम, इसलिए इसका सिंबल Ag होता है। तो AgCl जो है इसको लाइट मिला तो Ag अलग, Cl2 अलग, और AgBr इसको लाइट मिला तो Ag अलग और Br2 अलग। तो लाइट के प्रेजेंस में ये टूट रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, इस रिएक्शन का यूज, डिकम्पोजिशन का यूज। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था कि आप बताइए कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें लाइट में तो उसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। असल में होता है ग्रे, लेकिन लगता है ब्लैकिश टाइप, मतलब कि हल्का काला टाइप। ऐसा क्यों? या फिर सिल्वर क्लोराइड है, उसका कलर ऐसे छोड़ दिया जाए कहीं धूप वगैरह में तो उसका भी कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, ब्लैक टाइप हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर AgCl है तो ये ऐसे व्हाइट रहेगा, AgBr है तो ऐसे व्हाइट रहेगा। लेकिन जब इसको हम धूप में छोड़ेंगे तो जो AgCl है, AgCl नहीं रह जाएगा। AgCl जो है इसमें Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस अलग हो गया और सिल्वर जो मेटल है वो अलग हो गया। और सिल्वर मेटल का कलर आप लोग जानते हैं ग्रे होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर में ही पाए जाते हैं। तो सिल्वर का जो कलर है सिल्वर मेटल का वो कैसा होता है? ग्रे होता है। अब इसके ग्रे होने की वजह से हमें ब्लैकिश अपीयर होता है। सेम सिचुएशन ये AgBr के साथ है। फिर Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया, फिर ये Ag का क्या होगा? सिल्वर का जो कलर होगा ग्रे टाइप का होगा। तो इसके वजह से ये हमें ब्लैकिश टाइप का लगता है।
असल में ब्लैक होता नहीं है, ग्रे होता है, लेकिन ब्लैकिश टाइप का नजर आता है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। जो फर्स्ट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है वो क्या था कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो ये भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस की, ये भी आना चाहिए और इतना कंसेप्ट आना चाहिए जो फोटो डिकम्पोजिशन है ये 100% आना चाहिए। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर कल हम लोग अगले टॉपिक का बात करेंगे।